अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबा की दुनिया। तो सबा आज ऐसी जगह पे मौजूद है सदर में, जहां अंडे की मार्केट है और होल सेल में हमें दी जा रहे हैं अंडे। क्योंकि मार्केट में अगर हम घर की बराबर में, जैसे घर की हमारी शॉप होती है, अगर हम वहां से शॉप से लें तो अंडा हमें बहुत महंगा 25 रुपये का एक मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें होल सेल की एक शॉप मिली है जहाँ अंडे की प्राइस बिल्कुल कम है। और मैं इनके ऑनर से भी बात कराऊंगी और यहाँ की लोकेशन भी आपको मैं बताऊंगी यहाँ की लोकेशन क्या है। और कोई बोलेगा मुर्गी का अंडा है ही नहीं, ये बतख का अंडा है, तो वो भाई से मैं आपसे भाई से भी बात करा दूंगी कि बतख का अंडा नहीं है, ये रियल में चिकन मुर्गी का अंडा है। ये सही है, मुर्गी का अंडा है। तो मैं भाई से भी बात कराती हूँ। आ जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? भाई अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम गुलाम मुस्तफ़ा है। अच्छा, तो भाई मुझे ये बताएं, ये अंडे की क्या प्राइस चल रही है? बाहर शॉप पे क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या प्राइस है? आपने होल सेल की शॉप माशाल्लाह खोली हुई है, तो इनके प्राइजेस मुझे बता दें। अच्छा सिस्टर, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ना यहाँ पे ना अंडा जो होता है ग्राम के हिसाब से हमें परचेज़ करना पड़ता है, हम लेते हैं जो। अब जो सबसे छोटे साइज़ का अंडा है जो दुकानों पे और वो बेकरीज पे बिकता है, वो लोग देते हैं 290 रुपये 300 रुपये दर्जन। बड़े साइज़ का अंडा नहीं देते, हम लोग ये दे रहे हैं 250 रुपये। इससे थोड़ा सा जो बड़ा है वो हम दे रहे हैं 260 रुपये, और जो फुल साइज़ का अंडा है वो हम दे रहे हैं 270 रुपये। तो कहने का मतलब है ग्राम के हिसाब से अंडे आते हैं। इनके अंडों के भी साइज़ होते हैं? जी, साइज़ की वजह से अंडे आते हैं। फुल साइज़ का अंडा है ये 300 290 300 रुपये दर्जन दुकानों पे बिक रहा है, हम 270 रुपये दे रहे हैं जी। अच्छा, तो कोई कहता है ये बतख का अंडा है, तो कोई कहता है किसी और जानवर का अंडा है, तो ये अंडा किस चीज़ का है? अच्छा सिस्टर, मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि जो बतख का अंडा है वो 50 रुपये का एक पीस है, वो होता ही नहीं है, वो आता है पंजाब से। बतख का अंडा किसी को मिले वो तो खुश नसीब हुआ, बतख का अंडा क्योंकि 50 रुपये का है कि वो इतना गर्म होता है, इतना ताकतवर होता है। तो ये लोग जहन से माइंड से निकाल देंगे बतख का अंडा मिलेगा ही नहीं, उतने कम मिकदार में होते हैं, वो आते पंजाब से हैं और ये बतख ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ये अंडा वाकई में रियल नहीं है, ये फेक है, ये नकली है, ये रबड़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ऐसा कुछ है क्या? अच्छा मुझे आप बताएं, देखें ये एक अंडा है, अब ये प्लास्टिक का बनेगा तो आप खुद सोचें 20 रुपये का कैसे एक प्लास्टिक की चीज़, हम छोटे बच्चे के लिए अपने घर के बच्चे के लिए प्लास्टिक की चीज़ लेने जाते हैं तो 80-90 रुपये की छोटी सी गाड़ी मिलती है। तो खुद सोचें एक अंडे के इतनी मेहनत होती है, वो मेहनत करने के बाद 20 रुपये का कोई देगा? ये ऐसे कोई ऐसी अफवाहें हैं, लोग झूठ बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्योर अंडे हैं ये फार्म के। और इसको ये गलत बात है कि लोग किसी गुमराह करते हैं, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, कोई नहीं है। आप आके चेक करें, तसल्ली करें, आपने खुद देख लिया, आपको नकली कोई लग रहा है? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कोई शॉप वाला ले और कोई ऐसे रोड पे चलते हुए कोई रोक के 12 अंडे यहाँ से लेने जाए, उनके भी प्राइस बता दें। अगर ये होल सेल की शॉप है, जैसे कि कोई मेरे भाई बहन को चाहिए अपनी शॉप के लिए, तो वो यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, उनको डिस्काउंट आप देंगे या बस आप कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मैं कम कीमत में दे रहा हूँ, तो कैमरे के बाद आप बोले कि नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम क्यों नहीं डिस्काउंट देंगे। आप नहीं भी आएंगे तो हम फिर भी लोगों को डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है, होल सेल पे का काम है। तो हमसे ज़्यादा मकदार में जो अंडे लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप वैसे ही कभी आके चक्कर लगाएं, आप खुद देखेंगे, आप हम सही कह रहेंगे। ऐसा नहीं है कोई बात, ये कि जो होल सेल, अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जो दुकानों वाले हैं वो 290 और 300 रुपये दे रहे हैं, हम 250 रुपये आपके सामने मैंने भी लोगों को बताएं रेट। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप इंशाल्लाह कोई भी हमारे पास आए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे उसको जितना हो सके हम उसको डील करने की। अच्छा भाई, अगर मेरे व्यूवर्स कुछ कमेंट्स करेंगे कि ये अंडे फेक हैं, ये है, उनकी तसल्ली के लिए आप एक अंडा मुझे तोड़ के दिखा सकते हैं कि रियल है या नहीं? तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि ये असल में अंडा वाकई है या नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स बोलेंगे ये फेक है, कुछ है। तो अभी भाई आपको दिखा रहे हैं एक अंडा है ये आपके सामने। आप अच्छा ऐसा करें, आप कोई भी खुद उठा लें। अब मैंने ये अपनी मर्जी से मैंने अपनी मर्जी बाकी में रियल में। तो फ्रेंड, जैसे कि कोई कहता है कि सदर में अंडे सही नहीं मिलते या कोई फेक है, ये है वो है, तो माशाल्लाह देख लें, आपके सामने अंडे है, जैसे हम शॉप से लेते हैं तो वही चीज़ है, वही वैरायटी है, तो कम कीमत में मिल रहे हैं। तो ये भाई ने हल्ला मचाया हुआ है, काफ़ी सस्ते में दे रहे हैं हमें अंडे, कम प्राइस में दे रहे हैं, तो हमें यहीं से लेना चाहिए। तो भाई आप मुझे यहाँ का एड्रेस भी बता दें और लोकेशन वगैरह सारे बता दें। एक बात है कि आपके चैनल की तवज्जो से हमारे पास जो भी आएगा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसको और डिस्काउंट देने की। और ये मेरे अपनी दुकान का एड्रेस है, आप ये देखें, मेंशन कर दें इसमें। अच्छा सिस्टर, इसमें ना ये सदर में शाहबुद्दीन मार्केट 3 ब्लॉक हैं, A B C, हम लोग C ब्लॉक में हैं। तो जो भी कोई आए उसको ये समझना चाहिए कि C ब्लॉक में आना है, वो क्योंकि आगे भी 2 ब्लॉक्स हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं ढूंढने में, तो ये C ब्लॉक से। अच्छा भाई, ये शॉप आपने अब ये खोला है या आपकी पुरानी शॉप है?
नहीं मैम, मेरे वाले साहब को 60 साल हो गए हैं इस काम में, तो अब वाले साहब नहीं आते तो हम लोग खुद कर रहे हैं। पहले इम्प्रेस मार्केट में हमारी शॉप्स थी, क्यों वहाँ से टूट गई, सारी दुकानें तोड़ दी, तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये अंडे आप लाते कहाँ से इतनी क्वांटिटी में? ये जितने भी अंडे आते हैं ये सारा टूल प्लाजा के पास से बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, तो वहाँ से आते हैं जी, मिकदार में आते हैं, पूरी पूरी गाड़ी आती है हमारे पास। और डेली का अंडा होता है हमारे पास, ये नहीं है 2 3 4 दिन के रखे हुए, हमारे पास डेली का है, डेली है, रोज़ के रोज़ अंडा चेंज होता है रोज़। अच्छा, ये शॉप सुबह कितने बजे खुलती है और कितने बजे बंद होती है? जी, सुबह दुकान खुलती है हमारी 8:30 बजे तक खुल जाती है और रात को 11 बजे तक बंद होती है। अच्छा सिस्टर, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, लोग ना बड़े परेशान रहते हैं देसी अंडे की वजह से। अच्छा देसी अंडा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे पास कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमसे एक अंडा लेके जाए देसी, ताकि उसको ज़हनी परेशानी खत्म हो जाए, यार ये मैं असली चीज़ ले रहा हूँ नहीं है। हमारे पास प्योर देसी अंडे होते हैं, कोई भी लेना चाहे, कोई भी आपके चैनल की तरफ से जाएगा, हम इंशाल्लाह हम लोग 400 रुपये दर्जन दे रहे हैं, लोग बाहर 500 550 रुपये दे रहे हैं, हम 400 रुपये दर्जन दे रहे हैं, और इंशाल्लाह एक नंबर चीज़ दे रहे हैं। उसमें देसी अंडे हमारे पास प्योर होते हैं और 12 महीने होते हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ सर्दियों में रखें, प्योर देसी अंडे होते हैं हमारे पास। देसी किसी को भी चाहिए हो, किसी बीमार बंदे को या किसी को चाहिए तो हमें आते आपके रहें। पास यहाँ पे है क्या? तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं देसी अंडे भी इनके पास हैं, तो जिस मेरे फ्रेंड को चाहिए तो मोस्ट वेलकम, देसी अंडे भी हैं और जैसे कि फार्मी अंडे कहते हैं वो भी यहाँ पे हैं, दोनों अंडे आपको मिल जाएंगे। तो मैं उनसे भाई से यही पूछूंगी देसी अंडे की क्या प्राइस है? अच्छा देसी अंडे के हम लोग 400 रुपये दर्जन दे रहे हैं इस टाइम। एक अंडा कितने का पड़ा? ये 33 रुपीज़ का, 33 रुपये का एक अंडा पड़ा है, और ये आता पंजाब से, यहाँ का नहीं है, ये पंजाब का अंडा है, प्योर देसी अंडा है ये। अगर कोई मेरे व्यूवर्स आना चाहिए रेगुलर मिलेगा, ये ख़त्म हो जाता है? नहीं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने होते हैं सिस्टर। हाँ, हम लोग 12 महीने रखते हैं ये, क्योंकि हमारा काम इसका है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की डिमांड है, लोग बीमार लोग आते हैं हमसे लेके जाते हैं, हमारे पास अपने कस्टमर हैं जो जिनको पूरा यकीन है वो आके ले जाते हैं, प्योर देसी। चलें ठीक है, शुक्रिया भैया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनसे दिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने भाई से बात की है, माशाल्लाह अच्छे अच्छे से उसने हमें गाइड किया है और एक एक चीज़ के प्राइस भी बताए हमें। तो लोकेशन तो भाई ने आपको सदर के बता दी है, और जिस मेरे भाई बहन को चाहिए, अगर किसी को शॉप खोलनी है तो मज़ीद यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी कम कीमत में हमें यहाँ अंडे मिल रहे हैं, जहाँ हम घर के पास से शॉप होती है वहाँ से लेते हैं तो हमें काफ़ी महंगे अंडे मिलते हैं। तो ये है होलसेल की शॉप, तो यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है। तो इंशाल्लाह मज़े मज़े की वीडियो आपको मैं ऐसे ही बना के दिखाती रहूँगी, अपने व्लॉग अच्छे अच्छे। तो सबा को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ कल आएगी। अल्लाह हाफिज़।